साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार राज्य के शिक्षक बहाली से संबंधित आज के तमाम अखबारों में जिस प्रकार से प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया गया है। लगभग कई वर्षों से इंतजार कर रहे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हाई कोर्ट के फैसले के इंतजार में लगातार निरंतर आस लगाए हुए थे कि कोई फैसला हाई कोर्ट से निकल करके शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में आए। और कल के डेट में जिस प्रकार से सारी परिस्थितियां अनुकूल बनती गईं और शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हुआ, उसको लेकर के दो बातें स्पष्ट है। पहली बात है कि प्राथमिक और छठे चरण की जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रियाएं लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की अटकी पड़ी थी, वो बिल्कुल आने वाले 1 महीने के अंदर पूरी संभावनाएं हैं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर उसकी नियुक्ति हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या 7वें चरण वाली बहाली का क्या होगा। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा सारी डिटेल, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि 7वें चरण की बहाली को लेकर के भी यदि आप कल के डेट में किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी से बात करें, फैसला आने के बाद की जो परिस्थितियां थी, उनके तरफ से यही कहा गया कि जैसे ही छठे चरण की बहाली पूर्ण होती है, तुरंत 7वें चरण की बहाली को पूरा किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा दिया गया बयान भी अगर आप देखें तो उनके द्वारा भी यही बयान प्रमुखता से बताया गया। बात उठती है कि क्या जो छठे चरण में शिक्षकों की बहाली होनी है, उन बहालियों में जो लोग बहाल होंगे और 7वें चरण की बहाली में जो लोग बहाल होंगे, क्या उन दोनों बहालियों को लेकर के स्थितियां साफ नज़र आती हैं। 7वें चरण की बहाली जो कि सो कॉल्ड 7वां चरण है और जिसमें कि अभी 3 विषयों का जो शेष रिजल्ट आना बाकी है, जब तक वो रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है तब तक 7वें चरण को तो छोड़िए, एसटीटी 2019 की पूर्ण रूप से परीक्षा फल ही घोषित नहीं हुई है। और सबसे प्रमुखता का यही सवाल 7वें चरण लोगों के लिए है कि जब तक 3 विषयों का रिजल्ट नहीं आता है तब तक 7वें चरण की बहाली को लेकर के बातें अधूरी रहेंगी। रिजल्ट का जहाँ तक प्रश्न है, रिजल्ट आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। हम इस खबर की ओर चलते हैं कि हाई कोर्ट ने 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर से जो रोक थी वो हटा ली है। खंडपीठ ने छठे चरण में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का जो रास्ता था वो साफ कर दिया है। बिहार के किसी भी जिले के अखबार को अगर आप आज उठाइएगा तो आपको यह खबर प्रमुखता से दिखेगी। राज्य में लगभग 1.25 लाख अभ्यर्थी जो थे, जो दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो 4% आरक्षण का मामला फंसा हुआ था, उन्हें अब उसका लाभ मिलेगा। 3 दिनों के अंदर जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की बात भी की जा रही। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो हैं, उन्होंने फैसले का स्वागत भी किया है और 3 माह के अंदर नियुक्ति पत्र भी देने की यहाँ पर बातें की गई हैं। अब 2 बातें यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। एक तरफ यह बातें निकल करके आ रही हैं, मैं आपको उस ट्वीट से भी अगले वीडियो में रूबरू करवा दूंगा, आप लोगों के पास भी पहुंचा होगा। न्यूज़ 18 के लगातार 2 पत्रकारों ने यह बातें प्रमुखता से बताई कि 15 अगस्त के पहले 7वें चरण और एसटीईटी और बिहार में जितने भी लोग टेट और एसटीईटी पास हैं सभी को नियुक्ति दे दी जाएगी। यहाँ पर मंत्री महोदय 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति 3 माह के अंदर करने की बातें कर रहे हैं। मैंने आपको एक बात और बताया कि कल के डेट में अगर आप किसी भी अधिकारी के बयान को देखें या उनसे बातें करें तो आपको एसटीईटी 2019 वालों के लिए भी बातें इतनी आसानी से कही जा रही हैं कि इनकी भी बहाली आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हो जाएगी। तो अगर आप अधिकारियों के बयान को देखें तो बयानों में प्रमुखता से एसटीईटी 2019 भी अगस्त तक संपन्न होने की बातें की जा रही हैं। लेकिन क्या धरातल पे वस्तु स्थिति वैसी नज़र आती है, यह देखने योग्य बात होगी। 2019 में छठे चरण के लिए पंचायत और नगर निकाय नियोजन इकाई ने आमंत्रित किए थे आवेदन, और जो पटना हाईकोर्ट के तरफ से मुख्य न्यायाधीश संजय करोल साहब जो हैं, उनकी खंडपीठ ने गुरुवार को इस रोक को हटा लिया है जो स्टे लगा हुआ था, और जिससे छठे चरण में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने उक्त मामले पर सुनवाई की है और कोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% जो आरक्षण का लाभ था उसे देने का आदेश पारित किया है। इस फैसले का लाभ अर्हता पूरी करने वाले तमाम दिव्यांग अभ्यर्थियों को
इसी चरण में मिले। इसके लिए जो भी अभ्यर्थी छूट गए हैं उन्हें 15 दिनों के अंदर नए सिरे से आवेदन लेने को कहा गया है। विज्ञापन की तिथि में योग्य अभ्यर्थी ही जो है वो आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष महाधिवक्ता ललित किशोर ने रखा। उन्होंने कहा कि जो नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की शर्तें हैं सरकार ने उसे मान लिया है और इस बुनियाद पर खंडपीठ ने नियुक्ति पर जो रोक लगाई थी उसे हटाते हुए उक्त याचिका को निष्पादित कर दिया है। खंडपीठ ने वैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को उक्त पद के लिए आवेदन करने की छूट दी है जो वर्ष 2019 में विज्ञापन की तिथि के योग्य जरूर थे और राज्य द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अब आवेदन कर सकते हैं। ब्लाइंड फेडरेशन की ओर से अधिवक्ता एसके रुंगटा और अधिवक्ता सुगंधा प्रसाद ने पक्ष रखा। अब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जो है हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने बताया कि 2 से 3 माह के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण के लाभ के लिए आवेदन भी लिए जाएंगे और इसके लिए 3 दिनों में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 15 दिनों के अंदर छूटे हुए सभी अभ्यर्थियों से आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि 6ठे चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7वें चरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया को कोर्ट के आदेश के अनुरूप जल्द निष्पादित करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं करने के बाद टीईटी का प्रमाण पत्र की जहां तक बात है कि वो भी आजीवन मान्य रहने की बातें की गई हैं, तो आज के तमाम अखबारों में जिस प्रकार से नियुक्ति को लेकर के जो विडंबना बनी हुई थी, जो रोक लगी हुई थी, उस रोक को हटने के तमाम अखबारों ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की है। अब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार 1 सप्ताह में नियुक्ति पूरी कर लेने की तैयारी में थी, लेकिन कोर्ट के आदेश से अब हम जल्द दिव्यांगों को अवसर देने के लिए विज्ञापन निकालेंगे जिसके लिए 15 दिनों का समय देना है और आवेदन के बाद नया मेरिट लिस्ट बनेगा। नियोजन की पूरी कार्रवाई पूरी होने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तो यानी कि आप मान लीजिए कि आने वाले अगस्त तक जो है ये आपको 1.25 लाख शिक्षकों की ही नियुक्ति की प्रक्रियाएं चलेंगी और जो सो कॉल्ड 7वां चरण है वो आपको बहुत भी जल्दी अगर होता है तो आपको सितंबर के बाद ही उसकी कोई सुनवाई है। मैंने कल टेलीग्राम पे एक पोस्ट किया था कि जुलाई से 7वें चरण की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो मैंने ये पोस्ट क्यों किया था, कई लोगों ने इस पे जो है वो सवाल भी किया। तो देखिए 7वें चरण 2019 की जो बातें हैं, कई जगहों पर यह चर्चाएं हैं कि 6ठे चरण और 7वें चरण की प्रक्रियाएं साथ ही साथ क्यों ना शुरू हो जाए। जब कई अधिकारियों कई कर्मचारियों से भी इस मैटर पे बातें हुई तो हालांकि उन्होंने इस पे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन हमारा जो प्रयास होना चाहिए, हमारा जो अगला जो टारगेट होना चाहिए 6ठे चरण और 7वें चरण की प्रक्रियाओं को साथ साथ शुरू करवाने की होनी चाहिए। प्रयास करने में क्या जाता है, बिना प्रयास किए बिना कोशिश किए सफलता हाथ नहीं लगेगी और हमारे पास, मैंने शुरू से कहा है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कल की जो बातें हैं कि संभव ज़रूर है कि जुलाई अगस्त तक जो है 7वें चरण के लिए भी अच्छी खबरें निकल करके आ जाएं, बिल्कुल संभव है, जो कि अंदर की खबरें हैं। लेकिन ये संभवता जो दिख रही है वो बिहार विभाग, जो शिक्षा विभाग है, इनकी संभावनाओं को आप समझ सकते हैं कि 7-7 साल भी लग सकता है इनकी संभावनाओं को हकीकत बनते हुए। इसके लिए हमारा सभी यूट्यूबर्स, सभी जो सोशल मीडिया में जो ग्रुप्स बने हुए हैं, उनसे यह आग्रह है कि जल्द ही कोई एक स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ, कोई स्पष्ट तिथि के साथ अपने मांगों को 6ठे चरण और 7वें चरण की जो मांग एक साथ करने की है। पहला तो रिज़ल्ट आने की बातें हैं कि पहले रिज़ल्ट आ जाए 3 विषयों का, जो कि आपको आ जाएगा, और उसके बाद दोनों की बहाली की प्रक्रियाएं साथ साथ हो। इसके लिए अपनी मांगों को एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुनः रखा जाए। यह मेरी एक पर्सनल राय है। आप लोग इससे कहाँ तक सहमत हैं आप कमेंट करके बताएं। जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं अपने आसपास दोस्त यार तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि सरकार के मंशा पे जो है आप यकीन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सरकार स्पष्टता के साथ काम कर देगी, अपने बोले हुए वक्तव्यों के साथ चलेगी, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है, ना वो किसी न्यूज़ चैनल के पत्रकार को होती है और ना ही किसी आम अभ्यर्थी या आम इंसान को हो पाती है।
तो जहाँ तक हमारी बातें हैं तो अभी मामला बड़ा गंभीर है, सरकार बैकफुट पर है। अभी अगर अपनी मांगों को बार बार उठाया जाए तो शायद कुछ होता हुआ प्रतीत हो सकता है। बाकी आप सभी समझदार हैं, आज के तमाम अखबारों में आपको ये खबरें दिखी होंगी और इस खबरों से जो नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी वो हटी है। अगले वीडियो में हम लोग 7वें चरण को लेकर के डिस्कशन डिटेल में करेंगे, कुछ प्रूफ के साथ, कुछ अन्य बातों के साथ, और उस पर हम लोग यह समझेंगे कि 7वें चरण को लेकर के आगे की रणनीति क्या हो सकती है, आगे किस प्रकार से 7वें चरण, सो कॉल्ड 7वां चरण मैं बोलता हूं जिसको, 2019 वालों के लिए किस प्रकार से आगे जो अपनी तैयारियां हैं उसे करना है और उसके लिए आगे क्या किया जा सकता है। आपकी राय भी जो है इसमें ज़रूर सम्मिलित होनी चाहिए, इसलिए आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय को देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।